नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न के वीडियो में। इससे पहले हमने जो एक चार्ट पैटर्न था जिसमें हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे वो देख लिए थे। अब यदि आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं देखे हैं, इसका वीडियो मेरे ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पिछले दिन में, तो आप उसको जाके देखिए। इस वीडियो के बाद में उसको देख लीजिए। आज मैंने कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलेटरल दोनों पैटर्न्स को एक ही वीडियो में इंसर्ट कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर एक एक चीज़ को बीच में छोड़ के जाओ। मैं चाहूँगा कि आप अपने 10 से 20 मिनट जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को बार बार देखिए, उसको अच्छे से देखिए, एक बार टाइम दीजिए अपना, ताकि आपको चार्ट रीडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार से कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इंसर्ट कर दी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बारीकी से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी इंसर्ट कर दी है। तो आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स। अब इनमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो इन चार्ट्स में देखते हैं हम लोग। पहले इनमें ये देखते हैं कि कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होता क्या है। देखो, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न क्या है, वो चार्ट पैटर्न होते हैं जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है और फिर थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रुका और फिर ऊपर चल पड़ा, फिर थोड़े दिन के लिए रुका ऊपर चल पड़ा। तो ये जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, इनको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। और जो बायलेटरल चार्ट पैटर्न होते हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पर बनेंगे। अब एक चांस है कि यदि कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बन गए तो इसका मतलब ये चार्ट में कंटिन्यू रहने वाला है। और बायलेटरल चार्ट पैटर्न बन गए तो मतलब कि दोनों तरफ में से जिस तरफ वो निकलेगा, ऊपर निकला तो ऊपर जाएगा, नीचे निकला तो नीचे जाएगा, दोनों में से एक होगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमने जो कल पढ़े थे उसका मतलब फॉर्मेशन होता है कि रिवर्सल ही होगा, मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा, दोनों में से एक ही डिसाइड होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, वो पुश कर देते हैं किसको, ट्रेंड को। जैसे ऊपर जा रहा है थोड़ा दिन के लिए कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि एक साथ नहीं भर सकता, फ्यूल भरने के लिए तो चाहिए ना टाइम। तो जहां पर फ्यूल रिज्यूम हो जाता है और उसके बाद वापस अपनी डायरेक्शन में निकल जाता है, तो जो यहाँ पर पैटर्न्स बनेंगे वो चार्ट पैटर्न्स डायरेक्शन वाले होंगे, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बायलेटरल चार्ट पैटर्न होते हैं। अब कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलेटरल में दोनों साथ क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्राइस भगवान है ऐसा कहते हैं। यदि ये चार्ट ऊपर की तरफ गया तो हम इसको कह देंगे कि ये असेंडिंग फॉर्म में था जी, ये सिमेट्रिकल वेज था, या फिर ये पिनेंट थी, इसी का दूसरा नाम हम बदल देंगे राइजिंग वेज थी। ऐसे ही नाम बदल के इसको बोल दिया जाता है। और यदि यही नीचे आ जाता है तो बोल देते हैं नहीं जी, ये तो नेगेटिव फॉल में था और ऐसे हो गया। तो क्या होता है, चार्ट बनने के बाद सब लोग अपने 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 फॉर्मेशन में इसको बदल देते हैं कि ये है वो है, जबकि आप केवल और केवल ट्रेड लाइन ड्रॉ करना, बस वो जिस तरफ टूटे उस तरफ रिटेस्ट करके निकलेगा और वहीं पर आपका एनालिसिस, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको बिहेवियर समझ में आएगा उसका बहुत अच्छे लेवल पर कि वो कैसे काम कर रहा है। इतना ही समझना है, बाकी सब आप चार्ट के ऊपर कर लोगे अपने आप में। तो देखो, मैं इनके नाम बता रहा हूँ, ये नाम ध्यान रखो। एक होता है बुल फ्लैग, एक होता है बियर फ्लैग। बियर, अब देखो, जो ऊपर की तरफ बनेगा वो बुल साइड में बन जाएगा, जो नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ जाके बनेगा वो बियर साइड में बन जाएगा। तो बियर कंटिन्यूस क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर फ्लैग बना रहा है, फिर नीचे निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर बन गया तो ये फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होता है। तो बुल फ्लैग पैटर्न, बियर फ्लैग पैटर्न्स, बुल पिनेंट, ये बियर पिनेंट, असेंडिंग ट्रेंगल, इस प्रकार के असेंडिंग ट्रेंगल पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, बस वैसे सेम सेम से आने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। डिसेंडिंग ट्रेंगल, सिमेट्रिकल ट्रेंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, रेक्टेंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न एफ से बनेगा, राउंडिंग पैटर्न एक ऐसे बनेगा पूरा का पूरा, फिर निकल जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही है, सेम सेम से है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न वगैरह को मैंने एक साथ लिखा है यहाँ पर कि आप इतने ही ध्यान रख लो तो भी आपके लिए बेटर है। इनका ये नेगेटिव सेंटीमेंट में हो जाता है, ये ऊपर बुल है तो ये बियर है, ये बुल है ये बियर है, बस इतना ही है। बायलेटरल में आप सिमेट्रिकल, रेक्टेंगल, बस, और ये बॉर्डरिंग फॉर्मेशन, बस ये तीन ध्यान रखो। डायमंड का बहुत लोचा होता है, कई बार ये असमंजस में रख देता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन में रखता है, तो इसको आप ध्यान मत देना। पर मैंने इसको डायमंड पैटर्न्स को जो हमारे रिवर्सल पैटर्न वाले थे मैंने उनमें इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा
जो लगती है कि ये काम नहीं करती है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इंसर्ट नहीं करता हूँ, और मैं उनको ज़बरदस्ती पढ़ाना बिलीव नहीं करता हूँ कि जो चीज़ें काम नहीं आए उनको कचरे को पढ़ो मत। जो चीज़ें काम आए ये डेली फॉर्मेशन में वीडियो आएंगे, जिसमें सिमेट्रिकल, रेक्टेंगल, ब्रॉड फॉर्मेशन और फॉलिंग चैनल वगैरह ये डेली बनेंगे। डेली आप 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 1 घंटा देखो, सब में टोटल सब में चार्ट के ऊपर बनेगा। मैं अभी लाइव दिखाऊंगा, देखो आपको किस प्रकार से हम एक दूसरे को देखते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले चार्ट पैटर्न से, जो कि आता है बुल फ्लैग पैटर्न। यहाँ समझना आप देखो, कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न होता है वो कंटिन्यू नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे करते हुए चलता है, ऊपर हमेशा ऐसे करते चलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक फ्लैग की तरह पोल बनेगा। पोल बनने के बाद ये प्राइस क्या करती है, थोड़ी बहुत आती है नीचे। अभी कितनी आती है, यहाँ से यदि आप यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कई बार वो 38 के आसपास तक आ जाए, कई बार वो 50 के आसपास तक आ जाए, और कई बार वो 0.616% के आसपास। लेकिन अब जो वो फॉर्मेशन में आएगी ना, वो ऐसे फ्लैग पैटर्न में आएगी। तो आप समझ लो कि फ्लैग पैटर्न है। तो ये फ्लैग पैटर्न जब ऊपर की तरफ करता है तो ये क्या कर लेगा, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न आ जाएगा। लेकिन ये कई बार क्या करता है, ये नीचे की तरफ भी आ जाता है। इसलिए इस फ्लैग पैटर्न में ध्यान देना होता है कि नीचे की तरफ आ जाता है। तो आप नीचे का ट्रेड जब भी बनाओ तो ध्यान देना कि यहाँ सपोर्ट होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को तोड़ के जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है। तो ये जो फ्लैग पैटर्न बनाता है ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ पर जाकर इसको रजिस्ट करते हुए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, ये जब तक इसको कंटिन्यू काटता नहीं है तब तक आप इसका ऐसे लगाओगे, वो इसका 50% लगना चाहिए कम से कम, नहीं तो 1-2 पॉइंट लगाएगा तो ये कई बार उस अगली कैंडल में खाके निकल जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये जो रेशियो होता है इतना का इतना रेशियो ऊपर होगा, भाई वो कभी फॉल नहीं, वो किताबों में अच्छा लगता है, जब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो वो हमेशा फेल हो जाता है। इसलिए मैं उस चीज़ को फॉलोअप नहीं करता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं होता है लेकिन होती है पॉसिबिलिटी। वो डिपेंड करेगा ट्रेंड कैसा है हमारा। यदि हमारा स्ट्रोंग अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर मार्केट केवल रिकवर करने के लिए भागेगा, आगे से आगे भागता जाएगा और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। नेक्स्ट जो स्लाइड आती है वो आता है बियर फ्लैग पैटर्न, कि जो हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो हमने ऊपर की तरफ फ्लैग पैटर्न बनाया था तिरंगे की तरह। अब यदि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में डाउन ट्रेंड में बन जाएगा। वो ऊपर से नीचे आया, फिर फ्लैग ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर उसने नीचे की तरफ तोड़ा, वापस नीचे निकल पड़ा, फिर वो यहाँ पर कंटिन्यूस बनाएगा, फिर नीचे निकल पड़ेगा, ऐसे ही निकलता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि वॉल्यूम के साथ, देखो कोई भी चीज़ होती है ना उसको वॉल्यूम के साथ आप इंसर्ट कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो मैं वॉल्यूम इंडिकेटर पे लेकर आ रहा हूँ, कि वॉल्यूम के साथ में हम बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के साथ में हम हिलेगा मिलेगा को कैसे यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के साथ में हम प्राइस एक्शन कैसे बिहेवियर करते हैं, वॉल्यूम के साथ में हमारी एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान होता है। ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए आपको यदि वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ हम यहाँ रियल में लर्निंग कर रहे हैं, हम कोई बकवास नहीं सुन रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की और बेस्ट लेवल पर। देखो किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, भगवान की कृपा से सब चीज़ें ट्रेडिंग से आ रही है। जो भी मैं पीडीएफ बनाता हूँ वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, और उसके बाद में वारसिटी लोसल नाम से इंस्टाग्राम है, आप उस पर जाके मुझे टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, मैं वहाँ पर आपको ईमेल पूछूंगा, आपके ईमेल पर आपके मैसेज के साथ में रिप्लाई हो जाएगा। जितनी भी मेरे पास में जो भी पीडीएफ बनाई हुई है वो सारी आ जाएगी एक के बाद एक। लेकिन मैं आप कमेंट में अपनी ईमेल डाल दो तो वो वहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ है, देखो वहाँ पर कोई मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसलिए प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में डालिए, वहाँ पर आप मेरे को मैं आपको वो सब पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जो कि आपके अच्छे से अच्छे बेस्ट बुक में है। मैंने बहुत पैसा खर्च किया इन बुक्स में और इनको निकाला है, रीडिंग की है, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत नहीं है कि आप 4,000-5,000 की बुक्स मंगाओ। ये एक बुक्स आती है 4,000-5,000 रुपये की, उनकी जितनी भी डिटेल्स वैल्यू है वो सारी मैं इंसर्ट कर देता हूँ इन सब में। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। तो बियर फ्लैग पैटर्न कब बनने वाला है, बियरिश कंडीशन में बनेगा और सेम ऐसे ही बनने वाला है बस।
फिर नीचे आएगा, कंटिन्यूस पैटर्न बनाता है, वापस चलता है। अब ये आपको चार्ट पे देखना होगा कि किस किस प्रकार से ये काम करता कि नहीं करता है। मैं एग्जांपल के साथ में भी अभी आपको दिखा दूंगा कि एक चार्ट पैटर्न पे कितनी चीज़ें बन रही है। देखो एक दिन के चार्ट में, 10 मिनट के चार्ट में कितनी सारी चीज़ें क्लियर होती है। जो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं वो आता है बुल पिनेंट फ्लैग। और इसमें क्या कहते हैं, एक देखो, एक तो होता है झंडा, ये होता है ना झंडा, एक होती है ये छोटी सी ये झंडे, इसको क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं छोटा फ्लैग, जो गाड़ियों वगैरह पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं ना झंडी, अपने हिंदी में बोलते हैं, ये होता है झंडा। तो इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में फ्लैग, इसको बोलते हैं पिनेंट, पिनेंट छोटा होता है। तो अब ये मेरी नज़र में तो ये जो पिनेंट है ना, ये ट्रेंगल फॉर्म में है। एक ट्रेंगल, इसी को मैं ट्रेंगल बोलूँगा, इसी को मैं सिमेट्रिकल ट्रेंगल बोलूँगा, इसी को मैं राइजिंग वेव फॉलिंग वेव कर दूंगा। बस ये थोड़ा टॉप और ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार नीचे वाला मिल जाएगा, कई बार ऊपर वाला मिल जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है इन सब चीज़ों में। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये जब बॉटम मिल रहे हैं नीचे से, ये ऊपर से टॉप मिल रहे हैं, कई बार ये मिलेंगे ही नहीं, कई बार ये एक साथ मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर फॉलिंग वेज में, अप साइड में, डाउन साइड में ये मिलेंगे ही नहीं आपको। लेकिन जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चल रही है, वो आपको ऐसे, आपको आइडिया से लगाना होगा कि ऐसे करके आगे निकल जाए, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके निकलेगी। अब मैं इसको कहूँगा कि नहीं, ये तो जो डाउन साइड जा रही है, तो ये तो एक ट्रेंगल है, ठीक है, आपका ट्रेंगल भी सही है। मैं इसको कहूँगा कि नहीं, ये तो पिनेंट है, तो पिनेंट भी सही है। सही क्या है, सही है सब चीज़ें, और गलत क्या है, गलत है सब चीज़ें। आप क्या ड्रॉ करते हो और उसका नाम छोड़ो, आप वो देखो कि आपको क्या ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके आप क्या उसका कैलकुलेशन निकाल रहे हो और वो कैसे काम कर रही है, वो राइट है कि नहीं, बस वही सही है। इतना ही ध्यान रखना है। यदि ये ऊपर की तरफ काटती है तो फिर ये ऊपर की तरफ बुलिश फॉर्म में चलेगी, यदि नीचे की तरफ काटती है तो बेयरिश फॉर्म में चल जाएगी। सेम बात है और कोई चीज़ चेंजेस नहीं है इसमें, एक ही चीज़ चलने वाली है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न्स। ये भी क्या होते हैं, जब मार्केट कंटिन्यूस चल रहा होता है तो एक बार मार्केट अपने आप को ऐसे पोज में लेता है, आप देखो, और फिर ये ऊपर की साइड निकलता है तो ऊपर, डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड। तो अब क्या मैं इसको पिनेंट नहीं कह सकता, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी, ये भी तो पिनेंट जैसा ही है, अप साइड का, ये भी तो पिनेंट, लेकिन मैं इसको राइजिंग वेज भी तो कह सकता हूँ ना, राइजिंग वेज अप डाउन करता रहता है। मैं इसको ट्रेंगल भी तो कह सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक जैसी चलती है। अब असेंडिंग ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल, अभी मैं आपके सामने कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि देखो राइजिंग वेज भी वैसे ही है, पिनेंट भी वैसे ही है, फ्लैग पैटर्न के अंदर जो सिमेट्रिकल ट्रेंगल आ रहा है वो भी है। ये कई बार ये ऊपर नीचे हो जाती है, प्राइस में ये मिलते नहीं है, तो एक और दो मिल जाए बहुत है, बस दो ही कम से कम जरूरत होती है, वो होती है दो की, कि ये दो मिलने चाहिए, इसके बॉटम या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऊपर के दो मिलने चाहिए, सपोर्ट दो मिलने चाहिए, बस हो गया काम, आपका काम हो जाएगा। अब आप उसको असेंडिंग मानो चाहे डिसेंडिंग मानो, चाहे कैसे भी मानो, वो सब चीज़ों में आपके लिए वैल्यूबल होता है, आप किस किस प्रकार से आप उसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर सिमेट्रिक ट्रेंगल, नो अपवर्ड मूव बिफोर द पैटर्न। अब यहाँ पर देखो असेंडिंग ट्रेंगल, अब असेंडिंग में इसमें क्या डिफरेंस, इसमें एक ही डिफरेंस आ रहा है, ये जो सिमेट्रिक ट्रेंगल होता है इसमें ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है, तो इस हाई से ये हाई लो है, इस हाई से ये हाई लो है। लेकिन जो असेंडिंग ट्रेंगल होता है उसमें क्या होता है, ये जो नीचे के जो लो होते हैं ना, ये हाई होता है ना, ये एक लेवल पर होता है, एक जैसे लेवल पर होगा, और जो नीचे के लो होते हैं ना वो असेंडिंग फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कि मैं किसी भी सीढ़ी में यहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, तो जो मेरा हायर बन रहा है ना, ये तो मेरा ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन ये पीछे वाला लो है ना, ये कटता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जैसा ऐसे ही होता है, बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, देखने में एक जैसे ही है, लेकिन इसका और इसके ये फॉर्मेशन में ये जो बढ़ते हैं ना, ये नीचे की तरफ, यहाँ पर ये टॉप है ना, ये टॉप ये एक लेवल पे मेंटेन करता है, और यहाँ पर ये असेंडिंग फॉर्म में हो जाते हैं, जो लोअर लो होता है, और ये ऊपर के टॉप होते हैं जो रजिस्ट कर रहे होते हैं, वो सेम बनाता है, एक जैसे बनाता है, तो फिर वो असेंडिंग ट्रेंगल कहलाता है। सिमेट्रिक ट्रेंगल में क्या होता है, हाई और जो लो होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मिलान करते हैं कहीं ना कहीं जाके, बस इतना ही ध्यान रखने ना। इसके अलावा ज़्यादा इसमें माथापच्ची करोगे उलझ जाओगे, कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, कोई लेना देना नहीं है उस काम का, कुछ नाम का। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ड्रॉ करते हैं या नहीं ड्रॉ करते, और वो ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे काम करेगा, दैट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल। तो अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि इसमें कैसे काम करता है ये।
एक आता है रेक्टेंगल पैटर्न चार्ट पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 5 स्टार लगा के रखना आप। तो ये देखो कैसे होता है, इसका रेक्टेंगल का मतलब होता है एक तरह से इस प्रकार का रेक्टेंगल बना देना। अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो थोड़े दिन के लिए ऊपर नीचे होती है और फिर ये ऊपर काटती है, रिटेस्ट करती है, ऊपर निकल जाती है। पर प्राइस ऊपर से नीचे आई है, थोड़े दिन निकालती है, फिर नीचे निकल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न और बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आसान शब्दों में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा आपको ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ सिंपल तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये बुलिश पैटर्न्स बनेगा तो आपके ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 इस प्रकार के, और नीचे का जो सपोर्ट रीजन होता है इसमें 1 या 2 कम से कम होने चाहिए। उसके बाद यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वो बुलिश पैटर्न बन जाता है, और यदि ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो ये क्या बनेगा, बियरिश पैटर्न बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से नहीं चल रहा। इसमें एंट्री और एग्जिट कैसी होती है, देखो इसमें जब भी एंट्री होगी तो इसका 50% के आसपास इसके जाने के चांस होते हैं यदि ये डाउन साइड जाना चाहता है तो, और ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो कई बार ये डाउन साइड में आता है फिर निकल जाता है। तो 50% के आसपास इस प्राइस फॉर्म में ऐसा लगता है, ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। बाकी किताबें कहती है 1:2 में लगाओ, 3:, वो सब फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत बैक टेस्टिंग कर ली इन चीज़ों के ऊपर, ये सब फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं होता काम। इसलिए या तो अपनी कैंडल पे या अपने इंडिकेटर पे या अपने चार्ट पैटर्न पे या अपने प्राइस एक्शन पे एक चीज़ पे भरोसा करना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब इसका रिवर्स ये डाउन साइड में आ जाता है, बियरिश पैटर्न होगा तो भी वो उसको कंसोलिडेट करके नीचे जाना है, ऊपर से नीचे आने पर तो जब भी एसएल लगेगा वो इसके ऊपर लग जाएगा कि इसके ऊपर एसएल निकले तो मैं निकालूंगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा वाइड है तो इसका 50% निकल जाएगा कि इसके 50% पे मैं इसको एग्जिट करूँगा। इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और दोनों चीज़ों में ही हम रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं। अब क्या देखते हैं नेक्स्ट वाले में, यहाँ पर देखो आप, ये मैंने आज के ही लिए हैं निफ्टी 50 निफ्टी आईटी के, जो आज का है यानी 8 जून के चैप्टर है, उसी में से आप देख लो भले ही जाके कि 8 जून के चैप्टर से मैंने इसको उठाया है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ काट रहा है, 1 2 इसमें, यहाँ देखो ये 2 और यहाँ पर 3 बार इसने यहाँ पर रजिस्ट किया है नीचे की तरफ, ऊपर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश, ऊपर रजिस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं गया, फिर इसने नीचे तोड़ा और नीचे निकल गया, कोई रिटेस्ट नहीं है। यहाँ पर इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतने ही बनेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे इतने ही बनते हैं। यहाँ पर इसने अपने आप को रजिस्ट करने की कोशिश की, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, वापस ऊपर निकल गया। बस ऐसे ही ढूंढने हैं आपको, ये रियल है, ये रियल चार्ट है। जो एक सिस्टमेटिक ऐसे दिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ चार्ट होता है, जैसे चैट जीपीटी से बना लिया, जेमिनी से बना दिया, एआई से बना दिया, तो वो चार्ट क्या होते हैं, बनाए हुए होते हैं। आपको कभी भी 100% कंफर्मेशन के साथ वैसे नहीं मिलेगा। आपको केवल एक मेजर करना होगा कि मैं यहाँ पर मेजरमेंट के साथ में इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और ये बेस्ट लेवल पे काम करेगा, दैट्स इनफ। आप उसी को बस उसी से आप विनर बन जाओगे, आपकी प्रैक्टिस उसी से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न्स को समझना सब लोग। यहाँ क्या होता है, मार्केट में नीचे से ऊपर जाए, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए और ऐसे ऐसे प्राइस चले, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पर फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। अब ये जरूरी नहीं होता ऐसे का ऐसे कब बने, ये यहाँ जाके यहाँ पर आके ऐसे भी बन सकती है। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाए, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे जाती है, फिर निकलती। तो हम एक आइडिया से ऐसा कप एंड हैंडल क्रिएट करते हैं कि ये कप एंड हैंडल है, फिर ये ऊपर जाएगा। पर मैं इसमें भी कहता हूँ कि 50% चांस ही होते हैं कि ये ऊपर जाए, 50% चांस में ये नीचे भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है नीचे आने में, कोई भी रसिया जैसे यूक्रेन जैसा वॉर आ गया, यूएस इजराइल जैसा वॉर आ गया ईरान के साथ में, तो फिर ये क्या करते हैं, नीचे भी आ जाता है, ये बहुत सी बार नीचे भी आ जाता है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न क्या करता है, जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा रिटेस्ट करके तो अपसाइड का मूवमेंट देगा, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ श्योरिटी नहीं है इस मार्केट में, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी है जब ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, यदि वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है किसी न्यूज़ की वजह से, किसी मार्केट के क्रैश के करेक्शन की कोई बड़ी न्यूज़ हो, जैसे मान लो एफआईआई ने कुछ लोचा कर दिया, कंपनी में कोई लोचा हो गया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तब जाके ये रिवर्सल हो जाते हैं। और यदि रिवर्सल नहीं है, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो ये फिर ऊपर निकल जाते हैं, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बनाते हैं। तो इस प्रकार से कप एंड हैंडल पैटर्न्स को यूज किया जाता है।
ये दोनों तरफ बन सकता है, ऊपर की तरफ भी ऐसे करके और फिर नीचे रिवर्सल भी बन सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो चीज़ अप साइड के लिए बनती है वो चीज़ डाउन साइड के लिए भी क्रिएट होती है। अब इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही इन्वर्टेड फॉर्म जैसे अप साइड में था वैसे डाउन साइड में आ गया। मैंने अभी बताया ना आपको, ऐसे ऊपर गया नीचे आ गया। ये हमें करना होता है कि हाँ यहाँ पर ऐसी प्राइस क्रिएट हो रही है। ये ज़रूरी नहीं होती है क्योंकि ये तो बनाया हुआ एआई से है। अब यहाँ रियल चार्ट में आपको क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगी चार्ट में, तो वो फॉर्मेशन अलग होगी। अभी हम लास्ट में देखो, मैं 4 आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा, वो चारों के चारों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कप एंड हैंडल वगैरह उसके सामने कुछ नहीं लगते। वो आप एक दिन में कम से कम 20-20, 30-30 चार्ट पैटर्न्स एक ही लेवल पे देखोगे उनको। तो जो लास्ट के 4 हैं उनको देखना अभी आप कि वो कितने काम आते हैं। ये तो कभी कोई साल में 2-4 बार दिखाई देंगे आपको, लेकिन वो डेली दिखाई देंगे, एवरी डे आप कम से कम 20-20 बार देखोगे उनको। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी तुलना में, तो वो ज़्यादा पढ़ने चाहिए हमें, लेकिन मैंने उनको सबसे लास्ट में डाला है ताकि आप इनको भी ध्यान से देखो। अभी नेक्स्ट आता है, वो आता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये और जो कप एंड हैंडल पैटर्न है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसमें डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। इतना ही है कि मैं इसको यदि यहाँ से ऐसे कर दूं और मैं इसको यहाँ कर दूं तो मैं इसको बोलूँगा कि ये तो हमारा कप बन गया, ये हमारा हैंडल बन गया और ये बन गया। अब मैं दौड़ूंगा, नहीं 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 नहीं, बोले ये कैसा, ये तो राउंडिंग पैटर्न है। ठीक है भाई, आप राउंडिंग बता दो, बात तो एक ही होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें किसी भी पैटर्न में कोई समस्या नहीं है। हम लोग बस इतना डिसाइड करेंगे कि ये राउंडिंग पैटर्न बन गया, ठीक है, ये हमारी नेक लाइन हो गई इंपॉर्टेंट। अब यदि ये इसको रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो इसका लास्ट का हैंडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम इसी का एसएल लगाएंगे और बस ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे। यदि ये ऊपर की तरफ तोड़कर नीचे चला जाता है तो हमारे लिए एसएल यहाँ से ऊपर लगने की कोशिश करेगा, फिर हम नीचे के ट्रेड बना लेंगे। बात तो फिर हम इसमें इसको और इसको मिलाकर इसको कह देंगे ये रेक्टेंगल पैटर्न बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैटर्न और आपकी चार्ट की रीडिंग वो प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर काम करती है, प्राइस एक्शन के ऊपर काम करती है। अब आपका प्राइस एक्शन अच्छा है तो आप किसी पैटर्न का नाम रखे बगैर अपनी ट्रेड लाइन खींचोगे। मुझे लगता है मुझे एक ट्रेड लाइन्स और उसके टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइन के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वो समझ में आना चाहिए कि ट्रेड लाइन कैसे खींचे। तो मैं नेक्स्ट 1 दिन 2 दिन में बनाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर देखिए पूरा। अब आता है एक ब्रॉडिंग पैटर्न्स, ये मेगाफोन पैटर्न्स बोलते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार लगा लेना, बहुत बार काम आएगा। यदि कोई भी ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जाके ऐसे फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये खुलता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कोई चीज़ है ना वो ऐसे बंद हो रही थी और फिर निकल रही थी। अब हम उसका उल्टा देख रहे हैं। ब्रॉडिंग में क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा हो जाता है। ब्रॉड कहते हैं ना, तुम ब्रॉड डेवलपमेंट करो, ब्रॉड डेवलपमेंट का मतलब चौड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ में। तो अभी ये विस्तारित हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान दो, ये इससे हाई ये है, इसका हाई है वो इससे हाई है, और इसका जो हाई है वो पिछले का हाई है। तो पिछले से ये हाई होते हैं, ये चौड़े होते जाते हैं। अब इसमें ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हाई वॉलेटिलिटी है, हाई वॉलेटिलिटी है, इसलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अब क्या रेशियो आता है, अब हम कैसे ट्रेड करें, कुछ नहीं करना है, बस वो लकीरें खींच दो आप तो ऐसे शांति के साथ में कि तू जिस तरफ जाना चाहता है उस तरफ जा, मैं तभी ट्रेड लूँगा, तब तक नहीं लूँगा, ब्रेकआउट हो जाएगा तभी मैं लूँगा। बस यही चार्ट पैटर्न है, यही है। अब इसमें एसएल वगैरह क्या होता है, एसएल जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है ना, लोग कहेंगे इसका 50% लगाऊँ, मैं कहूँगा मत लगाना कभी भी भाई लोगों, भूल के भी मत लगाना। आप जस्ट उसी कैंडल के नीचे लगाना, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स में मारे जाते हैं हम लोग। बहुत सारी बार मैंने बैक टेस्ट कर करके देख लिया है। ये जो 50% होता है ना, कैपिटल चला जाता है 30% के आसपास, और छोटा मोटा एसएल नहीं लगता। 30% एसएल लगाओगे तो खच जाएगा, एक ही मार्केट में ले जाएगा, तो दूसरे दिन ट्रेड क्या करेंगे। इसलिए जो लास्ट कैंडल होती है ना, वहीं पर अपना एसएल लगा दो। और ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट काम करता है। अब ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहा है, बाइंग में काम करता है ना भाई, बाइंग में काम नहीं करेगा। ये चार्ट पैटर्न जब भी आप बाइंग में देखने की कोशिश करोगे तो आप इक्विटी में, सेविंग में लेके जा सकते हो, उसको होल्डिंग में लेके जा सकते हो, सीएनसी में, कैश में। लेकिन आप इंट्राडे में इसको करना चाहोगे, इसका एसएल सेट करने की कोशिश करना चाहोगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो बुक में नहीं मिलेगी। बुक में कुछ चीज़ों में करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुक में हमेशा इक्विटी का फॉर्म चलता है।
वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं चलती। और हमारे इंडिया में लोचा है कि जो भी मार्केट में आएगा वो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सीखता है, बेसिक फंडामेंटल वो बाद में सीखेगा, जब तक कि वो 2-4-5 लाख रुपए गवा नहीं देता तब तक। इसलिए आप लोग, मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ मेरी फैमिली का पार्ट बन रहे हैं वार्सिटी लोसल के साथ में, वो लोग पहले फंडामेंटल और टेक्निकल सीखो। जो चीज़ें आप सीखने में लगाओगे उतना ही टाइम आपको कमाने में कम लगेगा, और गवाओगे नहीं पैसा नहीं गवाओगे तो मोटिवेशन रहेगा। और अभी मैं आपको 3-4 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग में कोई भी लूज नहीं कर सकता, कभी भी आपको विन करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उन चीज़ों को ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इतना ही ध्यान रखो। स्टडी और प्रैक्टिस और नॉलेज, ये 3 ही पिलर है हमारे पास में। तो अभी ये ब्रॉडिंग पैटर्न्स को आपको समझना होगा, इतना ही है इस ब्रॉडिंग पैटर्न में और कुछ नहीं है। अब मैं आपको यही बस इतना ही बताऊंगा कि आप YouTube को फॉलो करिए, वार्सिटी पर हमें फॉलो करिए, और यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए यदि आपको PDF चाहिए तो। बस PDF चाहिए तो मैं ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा, आपके पास में ईमेल पे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मैं वो लेकर आ रहा हूँ ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन के साथ में वॉल्यूम चार्ट का, कि वॉल्यूम चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो आएगा कैंडल का, वो काफ़ी लंबा आएगा, 1-1.5 घंटे का आएगा। कैंडल कैसे फॉर्म होती है, कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 कैंडल्स, 2 कैंडल्स, 5 कैंडल्स किस प्रकार से बनती है, और कैंडल्स को देखकर प्राइस एक्शन कैसे बनता है, फिर हम इंडिकेटर पर कैसे प्लॉट करते हैं। लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों को आपको सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। फिर से मिलते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की कॉल और टिप्स नहीं देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से कोई भी किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, मेरे नाम पे किसी को पैसा नहीं देना, मेरे नाम से कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ मैं किसी को, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कोर्स सेल करने की, किसी भी प्रकार से मैं किसी भी इंसान से कोई एक सिंगल पैसा भी नहीं लेता हूँ। इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं वो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, आप इनसे बचना और अपने पैसे को केवल अपने कैपिटल में ट्रेडिंग में लगाना। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।